नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप लोगों के लिए लगातार पल पल की अपडेट के साथ दोस्तों भर्तियों की सारी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सरकारी भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाई जाती है। आप लोगों को पता है लगातार आजकल भर्तियों के नोटिफिकेशन आ रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने कल भी देखा होगा, मैंने आपको कल भी वैकेंसी बताई थी, सुबह भी वैकेंसी बताई थी और परसों शाम को भी मैंने वैकेंसी बताई थी और सुबह भी बताई थी। लगातार मतलब वैकेंसियों के नोटिफिकेशन आ रहे हैं। यदि आप भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी जॉब लगना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाद में अनसब्सक्राइब कर दीजिए आपका मन करे तो, क्योंकि अभी भर्तियों का पिटारा खुल रहा है। पहले ही बता देते हैं हम आप लोगों को। चलिए दोस्तों, आगे हम दो भर्तियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा धैर्य बनाए रखना, अंत तक वीडियो देखना, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर आएगी इस नोटिफिकेशन को देख करके। दो भर्तियां हैं, एक तो RPSC करवाएगा और एक RSMSS भी करवाएगा। चलिए, ये रही दोस्तों आप लोगों के लिए जरूरी सूचना। सबसे पहले जानते हैं हम, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने संगणक के 583 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थना RSMSS भी यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी है। यह महत्वपूर्ण अपडेट है, आप लोग देख सकते हो। अपडेट है 22 जून 2023 शाम 5 बजे की। आगे देखेंगे यहाँ पर, यह मुख्यमंत्री का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा संवर्ग में संगणक के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए कितने पदों पे भर्ती होगी? 583 रिक्त पदों पे भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर को भेजी गई है और इतने पदों पर संगणक की भर्ती होगी, यानी कि आर्थिक सांख्यिकी विभाग जिनके पास भी कंप्यूटर की डिग्री है, किसी भी प्रकार की जिन मतलब योग्यता है, वो आवेदन कर सकेंगे इस पदों के लिए। तो ये आपके लिए बता देता हूँ, आगे 12वीं वाले भी बताऊँगा, टेंशन मत करो। आगे जानकारी दी है कि आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशक श्री भंवर लाल बेरवा ने बताया है कि इसमें सामान्य वर्ग के कितने पद है? 214 पदों पे सामान्य वर्ग होंगे। अनुसूचित जाति 83 पद, अनुसूचित जनजाति के 100 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 107, अति पिछड़ा वर्ग के 25, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए 51 पदों पर भर्ती होगी तथा 12 जिले के सभी तहसीलों की शहरी या आदिम जाति के 3 पद सम्मिलित है। इसमें वर्गवार श्रेणी अनुसूचित क्षेत्र के 512 और अनुसूचित क्षेत्र के यानी कि नॉन TSP के तो 512 है और TSP क्षेत्र के 71 पदों पे भर्ती की जाएगी। बोर्ड जल्दी इन पदों पर विज्ञप्ति जारी करेगा, यानी कि जल्दी का मतलब समझ लीजिए या तो इसी महीने में आ जाएगा या जुलाई में आपको फर्स्ट वीक सेकंड वीक में दिखने को मिल सकता है, क्योंकि हम नेता तो है नहीं जो आपको जो है ऐसे खोज खोज के जानकारी बताएं और आपको पागल बनाते रहें। हमारा फर्ज है विद्यार्थियों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचे, वो भी सही समय पे। ठीक है, तो हम आप तक पूरी जानकारी पहुंचाते हैं। दोस्तों अभी हमें तो ये पता तो नहीं है कि कब विज्ञप्ति जारी होने वाली। हम इतना बता सकते हैं आपको संभावित कि जो है या तो इसी महीने में हो जाएगा या जुलाई के फर्स्ट सेकंड वीक में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। आगे और जानते हैं जानकारी। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशक ने बताया कि इन पदों पर भर्ती होने से संबंधित विभागों में काम में सुगमता आएगी और कार्य निष्पादन बेहतर होगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी विज्ञप्ति की जाएगी। कितने पदों पे होगी ये भर्ती? 583 पदों पे भर्ती होगी। चलिए दोस्तों, एक और भर्ती है आप लोगों के लिए मेरे पास, वो भी बता देता हूँ। ठीक है ना, जानकारी ये रही। कृषि विभाग में 555 रिक्त पद, कृषि विभाग में 555 रिक्त पदों पे भर्ती होगी। ये जानकारी भी लेटेस्ट है, 22 जून 2023 1:30 की। जानकारी पूरी जानेंगे, अंत तक देखते रहिए। कृषि विभाग ने कृषि अधिकारी के 25 पद, कृषि पर्यवेक्षक के 430 पद। इनके तो लिए तो जो योग्यता चाहिए, कृषि निकाय से जिन्होंने स्नातक वगैरह कर रखा है वही एलिजिबल होंगे। ठीक है, इन पदों के लिए तो ये तो आप लोगों को भी पता है। चलिए आगे जानते हैं। अब निजी सहायक ग्रेड सेकंड यानी कि शीघ्र लिपिक स्टेनोग्राफर 16 पदों पे भर्ती होगी। 12वीं स्तर पे भर्ती होती है। ये कितने स्तर पर? 12वीं लेवल वाले फॉर्म भरेंगे इसमें। कनिष्ठ सहायक के 84 पद यानी कि LDC। ठीक है, क्या होगा? जूनियर जो LDC हो गया आपका जूनियर क्लर्क, LDC हो गया कनिष्ठ सहायक, तो इसके पद होंगे 84 पदों पे सीधी भर्ती करने के लिए संबंधित भर्ती एजेंसियों को अभ्यर्थना भिजवाई गई है। यानी कि आपको पता है कौन भर्ती करवाएगा इनको? RSMSS भी। कौन? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड।
इसके अलावा अतिरिक्त निदेशक कृषि प्रशासन श्री हिरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं का लाभ तत्परता से काश्तकारों को देने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए नए पद सृजित करने के साथ रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में कृषि अधिकारी के 25 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग भर्ती करेगा। यानी कि जो कृषि अधिकारी के जो मैंने 25 पद बताए हैं अभी आपको, उन पे भर्ती कौन करवाएगा? आरपीएस यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर वाला करवाएगा। जबकि कृषि पर्यवेक्षक 430 पदों पर भर्ती आरएसएमएसएसबी यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, निजी सहायक ग्रेड सेकंड यानी कि स्टेनोग्राफर के 16, कनिष्ठ सहायक के 84 पदों के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग को अभ्यर्थना भिजवाई गई है। शीघ्र ही भर्ती एजेंसियों द्वारा इन पदों पर भी भर्ती की जाएगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया। इस प्रकार आप लोगों के लिए ये 2 बड़ी भर्तियां आ रही है राजस्थान में, जो कि आप लोग यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी करते रहिए। कल भी आपको पता है कि 1913 के लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली है। परसों भी मैंने आपको बताया था एक भर्ती थी अपने जोबनेर में एक कॉलेज है, 164 पदों पे, चाहे एलडीसी हो, ड्राइवर हो और आपके लैब असिस्टेंट हो, स्टेनोग्राफर है और भी कई अन्य बहुत सारे पद है उसमें। उसके अलावा मैंने एक और भर्ती बताई थी। मतलब लगातार मैं भर्तियों की अपडेट आपको दे रहा हूं और दिन में भी हमारे साथ बने रहना। भर्तियों का तो पिटारा खुलता रहेगा क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में क्या होता है, सरकारें अपना जितना भी धन दौलत लुटानी होती है वो लुटा देती है और बेरोजगारों को भला करने में और सबको भला करने में लगी रहती है ताकि इनको वोट बैंक मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार की लगातार अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। दोस्तों, अब तक हमारे चैनल को आपने शेयर नहीं किया है अपने मित्रों तक तो उनके तक भी पहुँचा दीजिए, क्योंकि उनको भी अपडेट मिले पल पल की। क्योंकि राजस्थान का एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको भर्तियों की सही और सटीक जानकारी समय पे देता है। बात सबसे इंपॉर्टेंट है, समय पे देता है और सटीक देता है। चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं आपसे नई वीडियो के साथ।